जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्म फल का न्यायप्रिय दाता और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। यह ग्रह जो होता है वो धीमा होता है, गंभीर होता है और स्थिर होता है, जो व्यक्ति के जीवन में धैर्य, संयम और कठिन परिश्रम के महत्व को समझाता है। शनिदेव केवल कठिनाइयां लाने वाले ग्रह नहीं है, यह हमें हमारे कर्मों का मूल्य समझाने, सही दिशा की तरफ प्रयास करना और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने का अनुभव देते हैं। शनिदेव का जो प्रभाव होता है वो जीवन के कई क्षेत्रों में गहराई से दिखाई देता है, जैसे स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिति, आपकी करियर और व्यवसाय, पारिवारिक और सामाजिक संबंध, मानसिक और आध्यात्मिक विकास। ये सभी क्षेत्र शनि के प्रभाव से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। कुंडली में जो शनि देव की स्थिति होती है और उनका जो भाव होता है, यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति किस प्रकार के संघर्ष और अवसरों का सामना करेगा। मकर और कुंभ राशियों पर शनि का जो स्वामित्व है, ये शनि के स्वामित्व वाली राशियां हैं, तो इनका प्रभाव कुंडली में बहुत ज्यादा समझा जाता है शनि देव यानी कर्म के परिणामों के स्वरूप। मकर राशि वाले जो जातक होते हैं या मकर राशि में शनि के जो जातक होते हैं वो स्वाभाविक रूप से कर्मठ, अनुशासित और धैर्यशील होते हैं। शनि का यह प्रभाव इस तरीके से व्यक्तियों को बनाता है। ये जो लोग होते हैं वो कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखते हैं और आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र में स्थायित्व और सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं जो दूसरी राशि है शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि, उसमें शनिदेव व्यक्ति को योजना, अनुशासन और दूरदर्शिता की शिक्षा देते हैं। इसके कारण ये लोग सामाजिक समूह या नवाचार संबंधी कार्यों में संतुलित और सतर्क रहते हैं। शनिदेव का क्या बेसिकली स्वभाव क्या है? धीमा है, वो स्थिर है, वो मेहनती है। यह व्यक्ति को पुराने, स्थायी और ठोस प्रयासों के महत्व को समझाता है। शनिदेव का संबंध अगर मैं रिलेशनशिप के टर्म में बात करूं तो जो पिता के छोटे भाई होते हैं या जो आपके लिए कार्य कर रहे हैं, जिन्हें आप अपना सर्वेंट या हेल्प भी कह सकते हैं, साथ ही साथ जो मजदूर होते हैं या धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल पुजारियों का भी संबंध शनिदेव से माना जाता है। शारीरिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो शारीरिक दृष्टि से शनिदेव का प्रभाव सबसे ज्यादा आपके पैरों पर, आपकी नसों पर और शरीर में जो गंदगी जमा होती है या जो हम निकालते हैं बॉडी से, उन सारी चीजों पे शनिदेव का प्रभाव होता है। शनिदेव को पुराने स्थल, स्मारक और धरोहर जैसी वस्तुएं भी बहुत पसंद है, वो उनके कारक माने जाते हैं। साथ ही साथ शनिदेव जीवन में थोड़ा सा विलंब और बाधाएं भी ला सकते हैं अगर उनकी स्थिति या जो उनकी राशियां हैं वो पाप दृष्ट हो या कमजोर हो या किसी वजह से उनकी जो स्थिति है नवांश में जाके, अगर लग्न में सही है लेकिन नवांश में जाके खराब हो जा रही है, तो यह आपके जीवन में विलंब या बाधा भी लेके आ सकता है। और साथ ही साथ ये संघर्ष और कठिनाइयों का भी कारण बन सकता है। लेकिन याद रखें कि धैर्य, अनुशासन और कर्म योग्यता की शिक्षा तभी मिलती है, तभी ये शनिदेव इन स्थितियों में आपको डालते हैं ताकि आप इन सब की शिक्षा ले पाएं। इसलिए कहा भी जाता है कि शनिदेव केवल नकारात्मक प्रभाव ही नहीं देते, बल्कि यह व्यक्ति को सही निर्णय लेने, योजनाबद्ध तरीके से काम करने और अपने जीवन में स्थिरता बनाए रखने का मार्ग दिखाते हैं। शनिदेव का जो स्वास्थ्य पे हमने प्रभाव समझा कि जैसे वो आपके पैरों पे या आपके नर्वस सिस्टम से ज्यादा रिलेटेड होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ शनिदेव आपके जो जोड़ होते हैं, जिसे हम रोमेटिज्म भी कहते हैं, और जो तंत्र का रोग होता है जिसे हम न्यूरो डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं, उससे भी रिलेटेड होते हैं, उसके भी कारक बन सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति कमजोर हो या दोष युक्त हो तो व्यक्ति को हड्डियों से रिलेटेड, जोड़ों से रिलेटेड और नसों से संबंधित समस्याएं हो सकती है। शनि के कारक जो होते हैं संबंध या किसी संयोजन में शामिल ग्रहों के अनुसार व्यक्ति को रूमेटिज्म जो अभी हमने आपको बताया और तंत्रिका रोग, इन दोनों चीजों को भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। अब ये हमने क्यों समझा है कि आज हम शनिदेव पे बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, शनिदेव से रिलेटेड आपने साढ़े साती बहुत सुना है कि साढ़े साती के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में कितनी तरीके की मुश्किलें आ सकती हैं। जो 7.5 साल का पीरियड होता है,
लेकिन उसके साथ साथ कुछ और गोचर होते हैं, कुछ और प्रभाव होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में बहुत मेजर इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रभावों के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने समझा कि शनि देव का जीवन में या कुंडली में क्या प्रभाव होता है, उनकी बेसिक ट्रेट्स क्या होते हैं, बेसिकली वो उनके कारक तत्व क्या है या वो किन चीजों को रूल करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक पे, जो है कि अष्टम शनि। अब अष्टम शनि होता क्या है, उसका गोचर का मतलब क्या है, उसका प्रभाव और परिणाम क्या हो सकता है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, अष्टम शनि वह स्थिति है जब शनि जन्म कुंडली में अष्टम भाव में गोचर करता है। अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव को ज्योतिष में कठिन और रहस्यमय भाव माना गया है। अष्टम शनि की अवधि लगभग 2 और आधे साल मतलब 2.5 साल की होती है। यह समय व्यक्ति के लिए संकट और बदलाव लेकर आ सकता है। अब 2 चीजें होती है कि अष्टम शनि हम किस प्रकार से देखें। कई लोगों का मत है कि आप लग्न से उसे देखिए, लेकिन ज्यादातर लोग इसे चंद्रमा से यानी चंद्र राशि से देखने का प्रभाव ज्यादा समझते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक है और चंद्रमा से अष्टम भाव में जब शनि गोचर करता है तो वो आपके मन पे, आपकी भावनाओं पे, आपके इनर सेल्फ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। और अष्टम भाव, जैसे मैंने आपको बताया, कि अप्रत्याशित घटनाओं का यानी सडन इवेंट्स का, संकट का, बदलाव का और जीवन में उतार चढ़ाव का प्रतीक है। तो इस समय शनि का प्रभाव आपके स्वास्थ्य, वित्त, करियर और सामाजिक स्थिति पर गहराई से दिखाई देता है। ये अष्टम शनि करते क्या है? अष्टम शनि का प्रभाव ये हो जाता है कि व्यक्ति को लालच और बिना योजना के कार्य करने के लिए ये प्रेरित करते हैं। व्यापार में सोच और कार्य के बीच सामंजस्य ना होने के कारण व्यक्ति व्यापार में असफलता को प्राप्त करता है। अगर आपके शनिदेव की स्थिति लग्न कुंडली में यानी आपके नेटल चार्ट में अच्छी नहीं है, तो जो ये अष्टम का गोचर होगा, ये आपके बिजनेस को असफल भी कर सकता है। यदि यह अवधि गुरु के गोचर से मेल खाती है तो अत्यधिक लालच के कारण भी व्यापार स्वयं बंद हो सकता है। शास्त्रीय दृष्टि की अगर मैं इस संबंध में बात करूं तो अष्टम शनि का प्रभाव व्यक्ति के कर्म और पूर्व जन्म से जुड़े कर्तव्यों की परीक्षा लेता है। यह समय व्यक्ति को यह सिखाता है कि धैर्य, संयम और मेहनत के बिना सफलता संभव नहीं है। वैसे जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शनि वाले व्यक्ति अक्सर बहादुर, सतर्क और रणनीतिक सोच वाले होते हैं। ये लोग सुरक्षा, सेना, पुलिस या उद्योग से जुड़े कार्यों में दक्षता दिखा सकते हैं और आपातकालीन परिस्थितियों में भी तेजी से निर्णय ले सकते हैं। साथ ही साथ श्रम और उद्योग जगत से भी ये जुड़ सकते हैं। लेकिन जो प्रभाव है इस गोचर का, अष्टम शनि का, वो ज्यादातर आपके मन पे मॉडरेट प्रभाव या नेगेटिव प्रभाव ही डालता है। पॉजिटिव प्रभाव इसके थोड़े से कम ही होते हैं। देखिए, अगर मैं वैसे वित्तीय दृष्टि से भी बात करूं तो अष्टम शनि क्या करता है? पुराने ऋण वसूलने, उच्च आमदनी और संपत्ति के अवसर भी प्रदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव क्या होता है? सडन इवेंट्स का तो होता है, लेकिन वो सडन इवेंट्स आपके फाइनेंस से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी पर्टनल प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, इंश्योरेंस से या किसी अनअर्न इनकम से भी आपको एकदम से पैसा मिल सकता है। साथ ही साथ ये औद्योगिक उद्यमों और नए आय के स्रोतों के विस्तार का भी अवसर आपको देता है। हालांकि यदि बृहस्पति छठे या 12वें भाव में हो तो कानूनी जटिलताओं, विवाद या निवेश में जोखिम की समय संभावना रहती है। ऐसे समय में सतर्कता और योजनाबद्ध कार्य अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में अष्टम शनि दीर्घकालीन बीमारियां जो होती है, लॉन्ग टाइम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको लेके आते हैं, क्योंकि वो बहुत स्लो प्लैनेट है। तो आपको इस समय हड्डियों या नसों की समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक तनाव भी इस समय बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और यदि मंगल या शुक्र ये कठिन अवस्था में है, चाहे वो नेटल चार्ट में है या फिर आपके गोचर में, तो हार्मोनल या कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जो प्रॉब्लम्स है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, ये थोड़ी गंभीर कैटेगरी की हो सकती है। ऐसे समय में नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं और संतुलित जीवन शैली को अपनाना बहुत जरूरी होता है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो अष्टम शनि व्यक्ति को संयम, धैर्य और सतर्कता बनाए रखने की सीख देता है। विवाहतर संबंधों या जल्दबाजी से उत्पन्न तनाव से इस समय आपको बचना चाहिए।
अष्टम शनि केवल कठिनाई नहीं लेकर आता, बल्कि यह व्यक्ति को सहनशील, आत्मनिर्भर और संयमित बनाता है। मानसिक दृढ़ता, संयम और आत्मज्ञान का जो विकास है इस गोचर के सकारात्मक परिणामों में से है। तो जो अष्टम शनि है वो केवल नेगेटिव ही नहीं होता है। आप इसकी बेसिक चीज को समझिए कि कोई भी गोचर या कोई भी ग्रह केवल नकारात्मक परिणाम नहीं देता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब हमें बस यही समझना है कि अगर हमारे सिक्के का एक पहलू हमारे लिए नकारात्मक परिणाम लेके आ रहा है, तो किस ऊर्जा से, किन उपायों से, किस विधि से हम इसके दूसरे पहलू को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, ये हम आगे और चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे, अभी हमने समझा अष्टम शनि के गोचर का प्रभाव। अष्टम शनि क्या लेके आता है, यानी अष्टम भाव में अगर शनि का गोचर हो रहा है तो वो क्या करेगा। अब बात करते हैं हम कंटक शनि की। कंटक शनि होते कौन है, गोचर में उनका क्या प्रभाव होता है। यह भी अष्टम शनि का ही एक भाव है, एक तरीका है। इसे कंटक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें शनि के कांटों वाला प्रभाव सम्मिलित हो जाता है। यह व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक बाधाएं, अप्रत्याशित नुकसान और साथ ही साथ मानसिक तनाव को और ज्यादा बढ़ा देता है। वैदिक ज्योतिष की अगर हम माने, जब शनि देव जन्म कुंडली या लग्न से चौथे, सातवें या 10वें भाव में गोचर करते हैं तो जीवन में चुनौतियां बढ़ जाती है। यानी कंटक शनि कब समझा जाता है, अष्टम शनि तो अष्टम भाव में जब गोचर होता है तब होता है। कंटक शनि उसका आधा यानी मेन फोर्थ हाउस के गोचर को माना जाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम समझे, अपने पुराने ग्रंथों की बात अगर मैं करूं तो सातवें और दशम भाव का गोचर भी कंटक शनि की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है। इसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे किसी की पैर में कांटा चुभ गया हो, जिससे व्यक्ति सतर्क हो गया है, सावधान हो गया है, लेकिन थोड़ा दर्द तो हो सकता है। तो इस कंटक शनि को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं चौथे भाव के गोचर की, यानी शनि देव का चौथे भाव में जब कंटक गोचर हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव व्यक्ति के या जातक के जीवन पे हो सकता है। तो देखिए, चौथा घर सबसे पहले आपकी मानसिक शांति का है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ का है, आपकी माता का है, आपके मेंटल पीस का है। तो शनि देव का ये गोचर सबसे पहले इन्हीं सारी चीजों को, यानी आपके घर को, आपकी माता को और आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है। जो पारिवारिक तनाव होता है और जो मानसिक अस्थिरता है वो इस समय आपके लिए बढ़ सकती है। घर में सुख, शांति और स्थायित्व की कमी भी महसूस हो सकती है। शनि का ये गोचर आपका स्थान परिवर्तन यानी घर भी बदलवा सकता है। इस गोचर को आधा दृष्ट माना जाता है। इस अवधि में व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार की तरफ भी आकर्षित होता है। यदि अपनी योजनाओं को प्रकट नहीं करते हैं आप और गोपनीय रूप से कार्य कर रहे हैं तो इस समय आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आपकी सारी योजनाएं, आपकी एक एक चीज सबको पता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए आ सकता है। तो योजनाओं को पहले से प्रकट करने पर क्या होता है, परिणाम सफल नहीं हो पाते हैं। तो अपनी जो प्लानिंग है, अपने जो भी आप चीजें सोच रहे हैं उनको अपने तक रखें। उन परिणामों की तरफ जब पहुंच जाए तब आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं तो शनि, कंटक शनि का जो ये गोचर है, आप जितना आप इसमें सीक्रेट रखेंगे, जितने अपनी प्लानिंग को अपने तक रखेंगे, उतनी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मैं सातवें भाव के गोचर की बात करूं तो यह भाव होता क्या है, आपके विवाह और साझेदारी का। शनि के दुष्प्रभाव से विवाह या साझेदारी में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। संबंधों में संयम, धैर्य और सतर्कता बनाए रखना इस समय अत्यंत आवश्यक होता है। लालच और जल्दबाजी से व्यक्तिगत और व्यवसायिक रिश्तों में इस समय विघ्न पड़ सकता है। चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ की बात हो, यानी आपके मैरिड पार्टनर की बात हो, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर की बात हो, तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप को आपको प्रॉपरली मैनेज करके चलना होता है। अब मैं बात करूं अगर दशम भाव की, तो दशम भाव में अगर ये गोचर होता है तो आपकी करियर, आपकी प्रतिष्ठा और आपके कार्यस्थल पर अप्रत्याशित कठिनाइयां लेकर आ सकता है। 10वें भाव पे शनि का कंटकीय प्रभाव जो होता है वो व्यक्ति के निर्णय क्षमता और व्यवसायिक योजनाओं पर नकारात्मक असर डाल सकता है। यदि व्यक्ति अपनी योजनाओं को गोपनीयता और सावधानी से नहीं अपनाता तो उसे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
कंटक शनि व्यक्ति को लालच, जल्दबाजी और असावधान निर्णयों से बचना सिखाता है। अगर आपने इन सब चीजों को समझ लिया, समझा लिया, तो यह जो समय होता है आपको आर्थिक, सामाजिक और मानसिक दृष्टि से सावधानी के जाता है, संयम सिखा के जाता है, रणनीति की आवश्यकता किस प्रकार से है, जो बेसिक प्लानिंग होती है वो आपको सिखा के जाता है। तो कंटक शनि का जो दशम पे प्रभाव है ये आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। ये अष्टम शनि और कंटक शनि यानी ये जो दोनों ही स्थिति है ये जीवन पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट देती है, क्योंकि शनि जो बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, मतलब जो सबसे ज्यादा समय लेता है एक भचक्र को पूरा करने में, यानी आपकी जो ज़ोडिएक साइन है, जो 12 राशियां हैं, उनका एक चक्कर लगाने में शनि देव को 30 साल लगते हैं। एक साइन में वो 2.5 साल रहते हैं, यानी एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनका प्रभाव कितना ज्यादा होता है व्यक्ति के जीवन पर। तो इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, ये परिणाम केवल कठिनाइयां नहीं बल्कि व्यक्ति को अनुभव, धैर्य और मानसिक मजबूती का अवसर भी प्रदान करती है। स्वास्थ्य के लिहाज से जैसे हमने बात की कि अष्टम शनि दीर्घकालीन बीमारियां, हड्डियां और नसों की समस्या दे सकते हैं, मानसिक तनाव दे सकते हैं, आपको ऊर्जा बहुत कम लग सकती है अपनी। और कंटक शनि जो है वो आपके जोड़ों की समस्या, आपके न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड गंभीर समस्याओं का कारण बन सकते हैं। बिजनेस और फाइनेंस की मैं बात करूं तो इस समय अप्रत्याशित खर्चे हो सकते हैं, निवेश में जोखिम हो सकता है, योजनाओं में विफलता हो सकती है और आर्थिक अस्थिरता भी अष्टम शनि या कंटक शनि आपको दे सकते हैं। सतर्कता, योजना और अनुशासन के साथ निवेश करना आपके जोखिम को इस समय कम कर सकता है। जैसे बिजनेस या फाइनेंस से रिलेटेड हमने समझा, यही करियर के इस केस में है कि काम में रुकावट या आपके प्रमोशन में थोड़ा सा डिले, ये अष्टम शनि या कंटक शनि आपको दे सकते हैं। आपको बस अपनी प्लानिंग को अपने तक रखना है, बहुत ही ज्यादा एक्सपोज या एक्सपोजर नहीं रखना है। जो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल में हो, सर्विस रिलेटेड हो या बिजनेस रिलेटेड हो, तो दोनों ही केस में आपको अपनी योजनाओं को अपने तक रहना है और जब तक वो फलीभूत नहीं हो जाती हैं तब तक उन्हें ओपन नहीं करना है। अब अगर मैं बात करूं आपकी रिलेशनशिप की, आपकी सोशल लाइफ की, यानी आपके सामाजिक जीवन की, तो कंटक शनि और अष्टम शनि पारिवारिक तनाव दे सकते हैं, विवाह में चुनौतियां दे सकते हैं, सामाजिक संबंधों में असहमति और विवाद इस स्थिति में थोड़े से नॉर्मल कहे जा सकते हैं। व्यक्ति को क्या चाहिए, जातक इस समय संयम और धैर्य और सतर्कता बनाए रखें, क्योंकि यह जो प्रभाव है आपके मानसिक, आपके शारीरिक रूप से आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दे रहा है। इसलिए आप जो होता है ना कि एक रैशनल डिसीजनिंग नहीं ले पा रहे हैं। इस समय मानसिक दृढ़ता, संयम, आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान की शिक्षा आपको मिल सकती है अगर आप इन सारी चीजों को समझ के चले कि प्रॉब्लम्स आनी है, लेकिन उस प्रॉब्लम का रीजन क्या है, वो मुझे क्या सिखा के जा रही है। और जब आप बात कर रहे हैं, ओपन कम्युनिकेशन रखिए, क्लैरिटी रखिए डिस्कशंस में। तो ये जो अनुभव है कंटक शनि और अष्टम शनि का, ये जीवन में स्थायित्व भी आपको देके जा सकता है और सच्चे मूल्य क्या है वो आपको समझने में मदद कर सकता है। ये समझने के बाद कि शनि देव का ये जो गोचर है, यानी कंटक शनि और अष्टम शनि, ये किस प्रकार से आपके जीवन के विभिन्न आयामों को प्रभावित करता है, अब हम बात करेंगे कुछ उपायों की जो हम इस समय कर सकते हैं ताकि जो नकारात्मक ऊर्जा है या जो नकारात्मक परिणाम हम इस समय देख सकते हैं उनकी ऊर्जा को कैसे संतुलित किया जा सके। बहुत सारे प्रभाव, बहुत सारे उपाय हमें वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं जो न केवल नकारात्मक प्रभाव को कम करते हैं बल्कि मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले प्रैक्टिकल उपायों की बात करूं जो हम डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं जिनसे इन ग्रहों को संतुलित किया जा सकता है, उसमें सबसे पहले है आपके माता पिता का सम्मान, उनकी इच्छाओं का पालन करना इसके प्रभाव को, इसके नेगेटिव प्रभाव को बहुत संतुलित कर सकता है। व्यापार और कार्य की योजनाओं को गोपनीय रखें, जो मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, और सोच समझकर उन्हें क्रियान्वित करें।
साथ ही साथ जो वृद्ध हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी सहायता करें। विशेषकर गरीब और जो असहाय होते हैं उनकी सेवा करना इस गोचर में आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। आप चाहें तो किसी ओल्ड एज होम में भी जाके सेवा कर सकते हैं या किसी ब्लाइंड स्कूल में जाके भी सेवा कर सकते हैं। उन्हें जो चीज़ की ज़रूरत है उन्हें वो दे सकते हैं। यह इस प्रभाव को, कंटक शनि और अष्टम शनि के नेगेटिव प्रभाव को बहुत कम करने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ प्रैक्टिकली मैं अगर बोलूं तो विवाद से, बहस से, अनावश्यक तकरार से इस समय बचना चाहिए। मानसिक संतुलन को बनाए रखें और आवेग और लालच से इस समय बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग। वॉक और रनिंग की एक्सरसाइज जो होती है, क्योंकि आप उसमें पैरों को यूज कर रहे हैं, तो आप शनि देव की जो एनर्जी है उसको चैनलाइज कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, एक संतुलन प्रदान कर रहे हैं। उसके साथ साथ मेडिटेशन करना भी आपके लिए इस समय लाभकारी हो सकता है। आप खान पान में भी संयम रखें, अत्यधिक मसालेदार भोजन, मांसाहार, शराब, इन सब का थोड़ा परहेज रखें। साथ ही साथ इस समय अगर मैं पाठ करने की बात करूं तो नियमित रूप से श्री रुद्रम का पाठ बहुत लाभकारी हो सकता है आपके लिए। और शनिदेव की स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छी नहीं है, या शनि साढ़े साती है, या अष्टम शनि या कंटक शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा नेगेटिवली आपको अफेक्ट कर रहा है, तो आप दशरथ शनि स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। और ओम नमः शिवाय का जाप भी आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। उसके साथ साथ आप जो बेसिक अगर चीज मैं बोलूं, शनिवार को तेल और ये काले तिलों का दान भी कर सकते हैं। इससे शनिदेव की ऊर्जा बहुत ज्यादा संतुलित होती है। ये जो सारे उपाय हैं, इनसे मानसिक संतुलन, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में स्थिरता बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान और संयम व्यक्ति को शनि के प्रभावों से उबरने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। देखिए, शनिदेव जीवन में चुनौतियां और विलंब तो लेकर आते हैं, लेकिन सही दिशा, संयम और सतर्कता से इसे सकारात्मक अनुभव, मानसिक मजबूती और स्थायी सफलता में बदला जा सकता है। अष्टम शनि और कंटक शनि व्यक्ति को धैर्य, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक सोच का उपहार देते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिदेव केवल बाधाएं नहीं देते, बल्कि कर्म, अनुशासन और जीवन के वास्तविक मूल्य की समझ भी प्रदान करते हैं। शनि के प्रभाव से व्यक्ति ये सीखता है कि सतर्कता, संयम और कर्मशीलता के बिना जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। शनि देव के मार्गदर्शन में सही निर्णय, योजनाबद्ध प्रयास और आध्यात्मिक साधना व्यक्ति को जीवन की जटिलताओं से उबरने और स्थायी सफलता प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो आज की जो हमारी चर्चा है कंटक शनि की, अष्टम शनि की और शनि देव के प्रभावों की, अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस जैसे ही अपलोड हो आप तक तुरंत पहुंचे। हरि ओम।